स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियो, आज हम आपके लिए ये रीडिंग लेकर आए हैं। ये वीकली होगी, पर ये वीक से ज़्यादा भी मैं इसमें बताऊंगी। ये सन साइन एंड मून साइन दोनों देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच करे तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे आपके लाइफ के साथ, थोड़ी सी भी आपके लाइफ को थोड़ी सी भी गाइडेंस करे, कुछ भी आपको हेल्प मिले इससे, आपके जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं वो उसका क्लियर आपको रिज़ल्ट अगर इससे मिले कुछ भी, तो आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये एक जनरल प्रोडिक्शन है, ये सबके साथ रेजोनेट ना करे। जिसके साथ रेजोनेट करे, आप लोग देख रहे हैं स्कॉर्पियो, जितना आपके साथ रेजोनेट करे आप उतना लीजिएगा, जो ना करे उन्हें छोड़ दीजिएगा। ये सन साइन मून साइन दोनों देख सकते हैं। आपका एक लाइक, एक कमेंट्स, एक सब्सक्राइब अगर आप लोग हमें करते हैं तो आपका हमारे व्यूवर्स का जो अटैचमेंट है हमारे संग, हमारे एनर्जी के संग अटैच होता है, जिसकी वजह से हम ये कार्ड रीडिंग निकालते हैं डिवाइन से प्रेयर करके, एंजल डिवाइन गॉड से प्रेयर करके, जिससे कि हम अपने व्यूवर्स के लाइफ में क्या चल रहे हैं प्रॉब्लम उसे सॉल्व कर पाएँ, उनको कुछ मैसेजेस दे पाएँ, गॉड से पाए मैसेजेस आप तक पहुंचा पाएँ। तो हम इसीलिए ये रीडिंग्स निकालते हैं। अगर हमारी ये रीडिंग्स पसंद आए, आपको अच्छी लगे, आपके लाइफ के साथ मैच करे तो, और हेल्पफुल लगे तो आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड हमें गाइड करें। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल हमें गाइड करें। स्कॉर्पियो के लाइफ में इस वीक क्या चल रहा है, आप उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस वीक, नेक्स्ट वीक, आप हमें गाइड करें। प्लीज़ हेल्प मी गॉड, गाइड करें स्कॉर्पियो के लाइफ में क्या चल रहा है, उन्हें क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। एक कार्ड जो गिरे हैं हम उन्हें ले लेंगे, जो एक दो कार्ड गिरे हम उन्हें ले लेंगे। अगर इससे ज़्यादा कार्ड गिरते हैं तो हम नहीं लेते हैं। मुझे आप कुछ चिंताओं में भी दिख रहे हैं स्कॉर्पियो। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। तो चलिए हम देख लेते हैं। आपका जो भी टाइम चल रहा है वो चेंज होने वाला है व्हील ऑफ फॉर्चून से। ये कार्ड हमें इंडिकेट करता है, इशारा करता है आपका जो भी टाइम चल रहा है। अगर आपके कर्मास अच्छे होंगे स्कॉर्पियो, आप लोग वाटर साइन के होते हैं, जल तत्वों के राशि होते हैं, वाटर साइन के होते हैं स्कॉर्पियो, तो आपका जो भी बैड टाइम चल रहा है या जैसा भी टाइम चल रहा है, अगर आपके कर्मास, मैं बार बार बोलती हूँ, कर्मास अगर आपके अच्छे होंगे, आपने अगर बहुत बुरे समय देखे होंगे, आपके साथ किसी ने चीटिंग किया है, धोखा दिया है, तो आपका टाइम मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है। इस वीक हो या नेक्स्ट वीक हो या आने वाले वीकों में मुझे दिखाई दे रहा है। अगर स्लोली भी होगा तो पर होने वाला है, तभी ये गॉड ने, ये यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिए हैं। पास्ट में मुझे ये तो अभी मैं बता रही हूँ, प्रेजेंट में या फ्यूचर में आपके साथ आपका टाइम चेंज होने वाला है। एक साइकिल एंड होके दूसरा साइकिल स्टार्ट होने वाला है। पास्ट में आप मुझे काफ़ी चिंताओं में दिख रहे हैं, काफ़ी आपके साथ कुछ हुआ होगा, या रिलेशनशिप को लेकर, या बिजनेस जॉब कैरियर में आपका लॉस हुआ है तो उससे भी, या अगर रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया या धोखा दिया, तो आप उससे भी मुझे चिंताओं में दिख रहे हैं। या कुछ पैसों को भी लेकर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसे रिलेशनशिप थे जिनमें आपको लग रहा है कि मैंने इसमें एफ़र्ट ज़्यादा लगाया, मेरे साइड से ये इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट ज़्यादा लगे हैं। जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, जो कॉन्टेक्ट में भी हैं,
उनके पार्टनर के साथ अगर फाइटिंग हो रही है तो उन्हें लग रहा है इस रिश्ते को सिर्फ मैं ही ढोए जा रहा हूँ, मैं ही संभाल रहा हूँ, मैं ही इसमें एफ़र्ट लगा रहा हूँ। मेरा पार्टनर तो इसमें कोई एफ़र्ट ही नहीं लगा रहा है, कुछ मतलब कि सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, कुछ मेरा हेल्प ही नहीं कर रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है, जो कांटेक्ट में होते हुए भी जिनकी फाइटिंग चल रही है, जो नो कांटेक्ट में है, उन्हें लग रहा है मैं इस रिलेशनशिप में काफ़ी दिन से हूँ। मैं कुछ लोगों का मुझे कुछ मंथ लग रहा है, कुछ लोगों का मुझे कई साल लग रहे हैं, कुछ लोगों के मुझे कुछ मंथ, कई लोगों के कुछ साल लग रहे हैं, कुछ लोगों के मुझे कई साल लग रहे हैं। आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। शायद आप अपने पार्टनर से डिस्टेंस बनाए हुए हैं काफ़ी। कुछ लोग अपने ही सिटी से कुछ दूर पर हैं, कुछ लोग सिटी के बाहर मुझे दिखाई दे रहा है, आउट ऑफ स्टेशन मुझे दिखाई दे रहा है। तो जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को लेकर सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग सोच रहे हैं कि आगे क्या, इसमें मैंने इतना एफ़र्ट लगाया, इतना टाइम दिया, इतना पैसा लगाया, अपना वक्त दिया, मेरा आधा मेरा जो लाइफ का पहलू था इसी में चला गया, ये ग्रो नहीं किया। आप इसी बात को मुझे पास्ट में या प्रेजेंट में भी अभी आप सोच रहे हैं। अगर पास्ट में भी आप सोच रहे थे तो प्रेजेंट में भी मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। द मून, ये सब स्कॉर्पियो के साथ नहीं मैच हो सकता है। जिसके साथ मैच हो रहा है मैं उन्हीं को बोल रही हूँ, क्योंकि एक जनरल प्रोडक्शन है, ये सबके साथ रेजोनेट ना हो। आपके साथ जितना रेजोनेट हो, आप लोग के साथ जितना मैच हो, जितना रेजोनेट हो, आप लोग उतना लीजिएगा, जो ना हो उन्हें छोड़ दीजिएगा। तो इसीलिए मुझे आप रिश्तों को लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अनमैरिड भी हैं, अगर वो रिलेशनशिप में किसी को लव करते हैं या उनके जो पार्टनर हैं उनसे मैरिज करना चाहते हैं, तो वो भी इस रिश्ते को लेकर मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं किया, अपना टाइम दिया, अपना समय, पैसा, सब कुछ, लेकिन मुझे इस रिश्ते में कुछ आगे फ्यूचर या कुछ ग्रो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये पता नहीं मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं या चीटिंग कर रही हैं, मेल फीमेल बोथ। अगर आप मेल हैं तो आप फीमेल के लिए सोच रहे हैं, फीमेल है तो मेल के लिए सोच रहे हैं। आपको लग रहा है मैं इतना दिन से इनके पीछे, आगे पीछे, इर्द गिर्द हूँ, पर इनके तरफ से मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो आपको, आपकी आशाएं मुझे यहाँ पर चिंताओं भरी लग रही है, टूटते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो अनमैरिड भी हैं, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, कुछ लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, कुछ लोग अभी भी रिश्तों को पकड़े हुए हैं। अपने पार्टनर के साइड से भी वो कुछ उनसे मतलब कि कुछ उम्मीद जो लगाए हुए हैं कि वो आगे क्या चाहते हैं, उनका रिएक्शन देखना चाहते हैं, उनका क्या व्यूज़ है, क्या वो बोलना चाहते हैं, उनकी बातों का आप वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियो मुझे वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने पार्टनर के बातों का, आंसर का आप वेट कर रहे हैं, क्या उनके साइड से एक्शन आएगा। इसीलिए आप मुझे काफ़ी सोचते हुए इस रिश्तों को लेकर दिखाई दे रहे हैं। ये देख सकते हैं, दूसरा कार्ड ये निकल कर आया है आपका। दूसरा कार्ड ये निकल के आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। इस रिश्तों में ये देख सकते हैं, इस ड्राइंग में जो पेंटिंग बनी हुई है, इसमें जो इंसान हैं इस रिश्तों में जैसे घिरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है इस रिश्ते को, इस रिश्ते का बागडोर सिर्फ मैं ही टाने जा रहा हूँ, मैं ही इसमें, मेरे इर्द गिर्द मेरे जो पार्टनर है वो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। मैंने आपको बोला था कुछ लोग मूव ऑन भी करना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स से देखिए मूव ऑन का कार्ड है। कुछ लोग मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हैं, अभी किए नहीं है तो करना चाहते हैं। कुछ लोग इस रिश्ते को अकेले चलाते चलाते थक से गए हैं, वो इस रिश्ते से अब मूव ऑन भी करना चाहते हैं। अगर नहीं किए तो करने के लिए सोच रहे हैं, प्रेजेंट में या आने वाले फ्यूचर में, या हो सकता है पास्ट में कुछ लोग मूव ऑन भी कर चुके हैं। क्योंकि इस रिश्ते को, क्योंकि ये पहले ही कार्ड सैडनेस का कार्ड निकल कर आया, ये कार्ड ही बता रहा है ये सब स्कॉर्पियो के साथ मैच ना हो। जिनके साथ मैच हो, जिनके लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो मुझे इस कार्ड से यही दिखाई दे रहा है। मैंने इस कार्ड को पूरा क्लियर कर दिया। कुछ लोग मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हैं, कुछ लोग पास्ट में कर चुके, कुछ लोग प्रेजेंट में करने वाले हैं, कुछ लोग फ्यूचर में भी ऐसा माइंड में अपना ये सोच लेकर आए हैं। तो इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्चून निकला हुआ है। ये जिस चीज़ को लेकर आप काफ़ी दिन से ढो रहे थे, या आपको कुछ रास्ता उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए एक साइकिल एंड होकर दूसरा साइकिल स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अपने लाइफ में आप कुछ नया चेंजेस चाहते हैं स्कॉर्पियो। ये देख सकते हैं, ये ड्राइंग में ये इंसान काफ़ी फंसे हुए हैं।
हो सकता है कुछ कुछ स्कॉर्पियो के जो पार्टनर हैं, अगर वो इस रिलेशनशिप को नहीं भी बढ़ा रहे हैं या कोई जिम्मेदारियां में वो फंसे हैं, 7 ऑफ सॉर्ड्स है, कुछ जिम्मेदारियां उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, इसी की वजह से, या कोई काम का भी वर्क प्लेस पर भी अगर बिज़ी हैं, वर्क पर अपने ध्यान दिए हुए हैं, इसीलिए वो आपके साइड में इस रिश्तों में ध्यान देते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, उनके फैमिली मेम्बर्स उनकी बातों में ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके साइड में आना भी चाहते हैं। तो ये क्या है कि बार बार देख सकते हैं इन्होंने, ये ड्राइंग में आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ भार उठा के रखा है और इनका फोकस आपके साइड में है। समझिए आप पीछे हैं तो इनका साइड आपके साइड में है, ये देख रहे हैं, आपको भी अपने माइंड में रखे हुए हैं, आपको भी लेकर ये चल रहा है, अपने मन में सोचकर आपको भी लेकर चल रहा है। लेकिन क्या है कि ये कुछ जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं, या उनकी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या मॉम डैड्स ब्रदर सिस्टर, या कुछ भी जिम्मेदारियाँ हों जिससे ये घिरे हुए हैं। और मैं ये भी बताती हूँ, स्कॉर्पियो आपके पार्टनर आपके साइड में देख रहे हैं, वो आना चाहते हैं, सोच रहे हैं, और अगर वो सोच रहे हैं जो मेरी फैमिली का प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के बाद में वो आपके साइड में बढ़ना चाहते हैं। सोच रहे हैं पहले ये सॉर्ट आउट कर ले, फिर उसके बाद। अगर वर्क प्लेस पर ये बिज़ी हैं, क्योंकि एक स्कॉर्पियो की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, इसमें बहुत स्कॉर्पियो भी आ रहे हैं। कुछ लोग फैमिली मेम्बर्स में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग अपने वर्क प्लेस पर भी जुड़े हुए हैं, कुछ लोग अपने वर्क प्लेस में अगर फंसे हुए हैं, कुछ वर्क पर, बिजनेस जॉब कैरियर से रिलेटेड, या कोई ऐसे काम, या जो फिल्म मेकर हो, या पोएट्री लिखते हों, तो कुछ ऐसे काम में ये बिज़ी हैं। इनके मन में आप हैं, क्योंकि ये लव तो दिखाई दे रहा है, अगर ये लव नहीं है तो ये आपकी तरफ क्यों देख रहे हैं? ये आपको मन में रखे हुए हैं। आपने तो पूरी उम्मीद तोड़ रखी है यहाँ पर, आप सोच रहे हैं शायद ये मेरे साइड नहीं बढ़ना चाहते, इस रिश्ते में सिर्फ मैं ही एफर्ट लगा रहा हूँ, मेरा पार्टनर नहीं दिखाई दे रहा। कुछ स्कॉर्पियो के लाइफ में ऐसा चल रहा है। लेकिन आपके पार्टनर आपके साइड में भी देख रहे हैं, आपको भी मन में रखे हुए हैं। कुछ वर्क प्लेस पर उनके वर्क प्लेस पर कुछ काम का भी भार मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ काम की भार हो, शायद उसको वो सोच रहे हैं सॉर्ट आउट हो जाए, या मैं क्लियर कर लूँ तब उसके बाद बढ़ूँगा। अगर ये वर्क प्लेस पर नहीं बिज़ी हैं तो अपने कोई फैमिली मेम्बर्स में बिजी हैं। आप कभी कभी सोच रहे हैं कि जब वो उनको अपना फैमिली मेम्बर्स को ही संभालना है, वो उन्हीं में ही ज़्यादा बिज़ी है, मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे, या अपने वर्क प्लेस पर ही बिज़ी है, मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो मुझे अपने लाइफ में लाएं क्यों? जो मैरिड हैं, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जो कांटेक्ट में भी है, अगर उनके पार्टनर उनके साइड में नहीं देख रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं, या रिश्तों को नहीं देख रहे हैं, या उन बच्चे भी कुछ के मुझे दिखाई दे रहे हैं, बच्चे हो, चाइल्ड हो, उनकी फैमिली मैरिड हो, तो वो अपने जो बनाए हुए फैमिली पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने लाइफ में लाए क्यों? इसीलिए मुझे आप स्कॉर्पियो, या आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर, ये एनर्जी किसी की भी साइड पिक हो सकती है। अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे तो आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं। अगर ये आपके पार्टनर यहाँ पर बिज़ी नहीं दिखाई दे रहे तो आप हो सकते हैं ये बिज़ी, ये एनर्जी आपके साइड भी जा सकती है, आपके पार्टनर के साइड में। तो आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर वर्क प्लेस पर बिज़ी दिखाई दे रहा है। अगर ये आपके पार्टनर नहीं होंगे, आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आप मुझे बिज़ी दिखाई दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं पहले ये सॉर्ट आउट हो जाए, क्लियर हो जाए, फिर मैं अपने पार्टनर के साइड में बढ़ूंगा, फिर रिलेशनशिप के साइड में बढ़ूंगा। ये जो स्कॉर्पियो के पार्टनर है, अब कुछ मुझे स्कॉर्पियो के पार्टनर ईगोस्टिक भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं धार तलवार जैसे कुछ हैं। तो यही इंडिकेट करता है, यही बताता है ये कार्ड कि आपके पार्टनर के मन में कुछ ईगो भी, कुछ स्कॉर्पियो के, मैं सब स्कॉर्पियो के बारे में नहीं बोल रही, कुछ अपने फैमिली मेम्बर वर्क प्लेस पर बिजी हैं। तो कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ईगो में हैं, ईगो की वजह से, या कोई फैमिली मेम्बर्स उनके कान भर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके साइड में देख रहे हैं, आपके साइड में आना चाहते हैं, पर वो चाह कर भी रुक जाते हैं। इसीलिए कुछ लोग स्कॉर्पियो मुझे यहाँ, आप लोग रिश्तों से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, या आप हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मैं यही सलाह दूंगी, यही एडवाइस दूंगी कि अगर आप रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप भी आगे बढ़िए, आपके पार्टनर भी बढ़े। अगर आप ये रिलेशनशिप नहीं तोड़ना चाहते हैं, अगर आप तोड़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी, एज ए और विश। और अगर आप नहीं तोड़ना चाहते तो आप आगे बढ़िए, आप भी अपना ईगो छोड़िए, आपके पार्टनर भी छोड़ें। इसे सब चिंताओं में मुझे आप अपने टाइम को वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। टेम्परेंस का कार्ड है, ये कार्ड कुछ
पॉजिटिव भी बताता है तो कुछ नेगेटिव भी। आप देख सकते हैं ये ड्राइंग में इन्होंने कप लिया है, इनके हाथ में तो वो सारी खुशियाँ हैं। यहाँ सब खुशियों को भी आने को दर्शाता है। कुछ आपको प्रॉफिट भी होने वाला है तो ये भी बता रहा है, कुछ आपके हाथ में आने वाला है। लेकिन ये देख सकते हैं कप में कैसे कुछ पानी को लेकर ऐसे ऐसे दोनों हाथ से ये पानी को, मतलब इसमें से उसमें ये टाइम बर्बाद का ही संकेत बताता है। मुझे तो यही इस कार्ड में एनर्जी पिक हो रही है। जैसे कि आप लोग स्कॉर्पियो, आप लोग जो ये टाइम जा रहा है, आप सोच रहे हैं कि हमारा ये जो टाइम, ये समय, जो उम्र मेरा चला जाएगा तो फिर ये लौट कर नहीं आएगा। तो आप लोग इसीलिए मुझे चिंताओं में दिख रहे हैं। आप सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके साइड में ध्यान नहीं दे रहे। आप जो इन्जॉयमेंट चाहते थे, खुशियाँ चाहते थे, घूमना फिरना, उनके साथ इंजॉय करना, तो आपका टाइम मुझे यहाँ बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है इसी सब चिंताओं में। इसीलिए आप लोग, कुछ लोग यहाँ पर बहुत उदास, सैडनेस है, कुछ लोग गुस्से में हैं, कुछ लोग मूव ऑन करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं हम अपने ज़िंदगी को नए तरीके से स्टार्ट करें, क्यों हम अपने टाइम को बर्बाद करें। कुछ स्कॉर्पियो का सोच मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आप नहीं हैं तो आपके पार्टनर भी ऐसा सोच सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि आप ठंडे दिमाग से आपके पार्टनर, आप लोग एक बार कम्युनिकेट करिए, बातें करिए, मिलने की कोशिश करिए। अगर आप लोग मैरिड हैं तो मुझे यहाँ पर देख सकते हैं आपके पार्टनर के आँख में पट्टियाँ बनी हुई हैं। वो मुझे बस सिर्फ जिम्मेदारियों में घिरे हुए हैं, या आँख में उनकी पट्टियाँ बनी हुई है, वो आपके तरफ देखते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो अपने में ही व्यस्त थे, या आपके खिलाफ़ कोई कान भर देते तो वो उन्हीं की बात में आ जाते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स से उन्हें लगता है कि ये सामने वाला सही बोल रहा है। अगर ये फैमिली मेम्बर्स हो, या सोसाइटी के लोग हो, या फ्रेंड सर्कल लोग हो, या कोई रिश्तेदार हो, तो उन्हीं की बात में ये फंसते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि ये जो सामने वाला बोल रहा है वही सच है, पर ये अपने हार्ट की बात नहीं सुन रहे हैं। इसीलिए कभी कभी लोगों की बात में बंधा हुआ अपने आप को पाते हैं। अगर आपके साइड में वो बढ़ना भी चाहते हैं, कभी उनके मन में कुछ हौसला भी आता है, कुछ भी उनके मन में ऐसा कि मुझे जाना चाहिए, कुछ भी एनर्जी ऐसी आती है, तो ये फिर क्या होते हैं, लोगों की बात से टूट जाते हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस पाते हैं। अगर आप लोग डिस्टेंस में हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, आउट ऑफ स्टेशन हैं, अपने पार्टनर से दूर हैं, तो ऐसे रिश्तों में मुझे बंधे हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों के बीच में बंधे हुए हैं, उन्हीं की बात को वो सच मान रहे हैं जो वो बोल रहे हैं। उनका खुद का दिमाग, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 2-3 कार्ड ऐसा आया है स्कॉर्पियो। मुझे ये दोनों साइड से एनर्जी फील हो रही है। अगर आपके पार्टनर लोगों की बात में आ रहा है तो आप भी आ रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स है, देख सकते हैं ये 2 कार्ड है, ये बता रहा है ये दोनों साइड से एनर्जी है। आप सोच रहे हैं मेरे पार्टनर जब लोगों की बात में आ जा रहे हैं तो मेरे भी साइड के जो लोग हैं वो भी सही बोल रहे हैं। अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, या मेरे फ्रेंड हो, या सोसाइटी के लोग हो, या रिलेटिव हो, या कोई भी रिलेटिव लोग हों, अगर वो बोल रहे हैं तो ये सही है। जब वो अपने रिलेटिव का बात मान रहे हैं, वो कुछ ऐसी बात बोल देते हैं कि जिसमें आप भी सोचते हैं कि नहीं ये बात सही है, उन्होंने ऐसा किया है। आपके पार्टनर भी सोचते हैं नहीं ये बात सही है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। बस यही बात में आप लोग में क्या होता है कि कम्युनिकेट होने की जगह, आप लोग में कांटेक्ट होने की जगह कांटेक्ट टूट जाता है। इसीलिए मुझे आप भी चिंताओं में दिख रहे हैं, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं, आपके पार्टनर भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स में जुड़े हुए हैं, सारी जिम्मेदारियां लिए हुए हैं। अगर वर्क प्लेस पर भी ध्यान दिए तो उनके मन में, उनके दिमाग में आपके लिए भी थॉट है, चिंता करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, आपको सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी लोगों की बात में आते हैं स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर भी, ये दोनों साइड से मुझे एनर्जी पिक हो रही है। तो मैं यही बोलूँगी आप लोग अपना कम्युनिकेशन बनाने की अपने पार्टनर के प्रति कोशिश करिए। लोगों की बात मत सुनिए। आप क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आप लोग ने जिस तरीके से अपना रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, एक बार कम्युनिकेट करिए, बात करिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स से 8 ऑफ सॉर्ड्स से मैं ये बता रही हूँ, आप लोगों की बात में मत आइए, अपने रिश्ते को इस तरीक़ा से छोड़िए मत। अगर अच्छे हैं आपके पार्टनर तो आप लोग लोगों की वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में मुझे झगड़े दिखाई दे रहे हैं, फाइटिंग दिखाई दे रही है, और लोग आप लोग के बीच में आग लगाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग अगर उनकी बात में आ भी जाते हैं स्कॉर्पियो, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है इसमें तो आप लोग को ही मूर्ख बनाया जा रहा है ना, आपके पार्टनर को। आपका रिलेशनशिप तोड़कर ये थर्ड पार्टी बहुत खुश होती है। थर्ड पार्टी तो फैमिली मेम्बर्स भी हो सकती है, और कुछ के लाइफ में मुझे रोमांटिक पार्टनर भी दिख रहे हैं। अगर स्कॉर्पियो आपके पार्टनर के लाइफ में मुझे कुछ रोमांटिक थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ में लव अफेयर है, अगर आपके पार्टनर नहीं है तो आप हो सकते हैं स्कॉर्पियो, आपको थर्ड पार्टी पसंद आ गई है,
इसीलिए आप अपने पार्टनर के साइड में मुझे बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो लोग बात बोल रहे हैं आप उन्हीं की बात में मान जा रहे हैं, आपको भी लग रहा है हाँ सही बोल रहे हैं। इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना ही ठीक है, तोड़ देना ही ठीक है, हट जाना ही ठीक है। कुछ कुछ स्कॉर्पियो या आप सोच रहे हैं या आपके पार्टनर सोच रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है तो रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो आप लोग यही सोच रहे हैं ये थर्ड पार्टी के साथ हम इनके साथ अपना लाइफ एक्सपेंड करेंगे, इनको अपना बनाने की कोशिश करेंगे। पहले ये पार्टनर से मैं अपना मूव ऑन कर लूँ तो मैं इनके साइड में बढ़ने का कोशिश करूँगा। पर ये थर्ड पार्टी मुझे सेल्फिश दिखाई दे रही है। ये आप लोग के बीच में झगड़ा लगा रही है, उन्हें खुशी लग रहा है। अगर ये रोमांटिक पार्टनर नहीं है, नॉन रोमांटिक है, फैमिली मेम्बर्स है या रिलेटिव लोग हैं, सोसाइटी के कोई लोग हैं, तो इन्हें खुशियाँ मिल रही हैं। इन लोग में ये आप लोग में आग लगाकर, दूरियां फैलाकर, मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाकर इन्हें बहुत खुशी मिल रही है। तो मैं यही बोलूँगी अपने दिमाग से काम करिए, वरना ऐसे आप लोग का इतना मूव ऑन होने का पॉइंट आ जाएगा। डिवोर्स का मुझे सिचुएशन कुछ कुछ का दिखाई दे रहा, कुछ कुछ का बात हो सकता है कोर्ट तक भी जाए, कुछ कुछ स्कॉर्पियो का। कुछ कुछ स्कॉर्पियो का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, उनका बात कोर्ट तक भी जा सकता है। जो भी, अगर आप लोग अपने दिमाग को, मैं यही एडवाइस दूंगी स्कॉर्पियो, अगर आप अपने दिमाग को ठंडा करिए, आपके पार्टनर अपने दिमाग को ठंडा करेंगे, आप लोग एकजुट होकर एक बार कोशिश करिए कम्युनिकेट करने की, बातें करने की, तो ये थर्ड पार्टी आप लोग के लाइफ से आउट हो जाएगी। क्योंकि इनका कोई पावर ही नहीं रहेगा। ये आप लोग को कमज़ोर देख रही हैं, तभी ये लोग इंटर कर रहे हैं या कर रही हैं। चाहे ये नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी हो या रोमांटिक, या फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव, सोसाइटी के लोग हों, या रोमांटिक कोई थर्ड पार्टी हो, ये आप लोग को कमज़ोर देखकर ही, आप लोग का रिश्ता टूटा देखकर ही आप लोग के बीच में ढुकने का कोशिश की हैं। ये देख सकते हैं थर्ड पार्टी का ये निकला हुआ है। कुछ के लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी रोमांटिक दिखाई दे रही है, कुछ के लाइफ में मुझे नॉन रोमांटिक। तो मैं यही बोल रही हूँ, अगर आप लोग चाहेंगे कि नहीं मुझे मूव ऑन नहीं करना है, मुझे अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना है, मुझे देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग का सपनों का पास्ट में मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ के प्रेजेंट में भी अभी चल रहे हैं ऐसे सिचुएशन। द टावर्स, आप लोगों ने जो ड्रीम देखा था, जो सपना देखा था, महल देखा था अपने पार्टनर के साथ, तो वो टूटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ आप लोगों को आशाएं यहाँ नहीं मिल रही हैं। आप लोग अब डिसीजन भी लेना चाहते थे, जो भी हो गॉड हमारे लाइफ में जो करे, आप आगे बढ़ना चाहते थे। अच्छा भी हो तो भी, बुरा भी हो तो भी। इसीलिए मुझे आप लोग कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। जो आपका पास्ट में रिलेशनशिप नहीं बन पाया, रिश्ताएं नहीं बन पाए, वो सपने आपके टूट गए, तो आप मुझे कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल से, द टावर्स कार्ड से आपको लग रहा है मेरा वो सपनों का, जो मैंने सपना देखा था वो टूटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इनके साथ मेरा कोई आगे ग्रो नहीं है। मेरा कोई भी रिलेशनशिप इनसे अगर मैं बनाऊंगा या चलूँगा तो मेरा इनके साथ कोई ग्रो नहीं दिख रहा है। मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है। आप मुझे कंफ्यूज में दिखाई दे रहे हैं। इसमें थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट है। आप लोग कमज़ोर हुए हैं कि थर्ड पार्टी को इंटर करने का मौका मिला। जो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट हैं, ये आप लोग की गलतियों की वजह से आई हैं। आपके पार्टनर आप में कुछ छोटी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आपने इस रिश्ते को सीरियस नहीं लिया है। स्कॉर्पियो, आप भी आपके पार्टनर भी, जिसकी वजह से आपका ये कप गिर चुका है। आप इस कप का गिरने का बहुत अफसोस भी करते हैं। जो आपका रिलेशनशिप टूटा है, या आप नहीं कर रहे तो आपके पार्टनर तो ज़रूर कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि कैसे ये टूट गया, कैसे ये गिर गया। क्योंकि आपने जो मैरिज किए थे, जो आप लोगों ने मैरिज बनाया था, किए थे, तो उस मैरिज को आप लोगों ने सीरियस नहीं लिया। कुछ ऐसी बातें भी हो जाती थी, आप अपने आप अपने पार्टनर से, कुछ ऐसी बातें भी हो जाती थी जो आप अपने पार्टनर से फाइटिंग कर बैठते थे। सोचते थे कि हाँ इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, अरे जो भी बोले आप उनको सीरियस क्यों ले रहे हैं, क्यों फाइटिंग की तरफ बढ़ा रहे हैं। आप छोड़िए, जो छोटी बात है उन्हें छोटा बना के साइड करिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इस कार्ड में ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और आपका इसी छोटी छोटी लड़ाइयों से एक दिन बड़ा लड़ाई बना, जिसकी वजह से आप लोग में
आप लोग के मन में मतभेद आ गया, मतलब कि आप लोग के मन मुटाव होने लगा, आप अपने पार्टनर से दूर जाने लगे। आपके पार्टनर भी, आपको लगा कि नहीं हम लोग एक साथ रहेंगे तो यही फाइटिंग, यही लड़ाई, यही झगड़े, यही आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे, तो जिसकी वजह से आप लोग दूर हटने लग गए। साथ भी में भी हैं, जो कांटेक्ट में भी हैं, साथ में भी हैं, तो वो एक साथ रह कर भी नो कांटेक्ट जैसा उनका कंडीशन दिखाई दे रहा है। इसीलिए थर्ड पार्टी आप लोग के बीच में एंटर की हैं। और आपको भी एहसास है ये बात का, और आपके पार्टनर को भी, कि हम लोग में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से ही थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व हुई है। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हो या कोई भी फ्रेंड, सोसाइटी के लोग, या कोई भी रिलेटिव, या कोई रोमांटिक या नॉन रोमांटिक, क्योंकि आपको इस बात का अंदाज़ा है, आपके पार्टनर को भी, आपको भी, आप दोनों खुद से भी सॉरी फील कर रहे हैं। आप लोग को लग रहा है कि हम लोग से गलतियाँ हुई हैं। अगर सॉरी फील नहीं कर रहे तो आप ये मान रहे हैं कि हमारी कुछ इस रिश्ते में हमने कुछ बेस्ट नहीं दिया है, इस रिश्ते में हमने कुछ बेस्ट ऐसा नहीं दिया है, क्योंकि ऐसा बेस्ट नहीं दिया है कि मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप मेरी बात को समझने का कोशिश करिए कि हमारे बीच में कोई भी कुछ भी बात बोल के चले जाते हैं तो हम लोग उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने पार्टनर पर चढ़ बैठते हैं। फाइटिंग या आपके, अगर आप नहीं करते होंगे तो आपके पार्टनर, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स या कुछ ऐसी बात आपके पार्टनर बोल देते हैं जिससे हार्ट ब्रेक हो जाता है, या उनके फैमिली मेम्बर्स उनके कान कुछ भर देती होंगी आपके खिलाफ, जो आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोग मुझे यहाँ सॉरी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो ऐसी बातें बोल भी रहे हैं तो मुझे उनको साइड करके, उनकी बातों को साइड करके अपने पार्टनर का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था, जिसकी वजह से आज नो कांटेक्ट का सिचुएशन आ गया। अगर नो कांटेक्ट का सिचुएशन आ गया, या डिवोर्स तक की भी किसी किसी की बात चल रही है, कोई स्कॉर्पियो का डिवोर्स तक की बात चल रही है, कोर्ट तक भी बात चला गया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप से। तो आप भी अपनी गलतियाँ मान रहे हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर भी आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, उनको भी एहसास है कि मेरी भी गलतियाँ की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। आपके पार्टनर को भी, स्कॉर्पियो वालों को भी एहसास है, और स्कॉर्पियो वालों के पार्टनर को भी एहसास है कि उन्होंने पहले रिश्ते को सीरियस में नहीं लिया, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी इंटर कर गई, और थर्ड पार्टी आप लोग का कान भरती गई। आप लोग एक दूसरे के प्रति आर्ग्यूमेंट्स करते गए, जिसकी वजह से बहुत खटास आ गया आप लोग के रिश्तों में। इसीलिए, और आप इस गलतियों को समझ रहे हैं, स्कॉर्पियो आप भी समझ रहे हैं, आपके पार्टनर भी, आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग से कुछ गलतियाँ हुई हैं। इस रिश्ते को हम लोग को ऐसे हैंडल करना चाहिए था, इस तरीके से कि थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व ना हो, या ढूके ना इसमें थर्ड पार्टी, चाहे रोमांटिक हो चाहे नॉन रोमांटिक। कुछ हमारी गलतियाँ रही होंगी, आप भी ये फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी, और आप लोग ये फील करके, सॉरी फील करके भी आप लोग माफ़ी नहीं मांगना चाहते, क्योंकि ये देख सकते हैं, मैंने बताया था आपके पार्टनर के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। मैं इस कार्ड को भी क्लियर करूंगी। आपके पार्टनर के ऊपर किसी चीज़ का जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये देख सकते हैं, ये जिम्मेदारियां, ये बात सही है, लेकिन ये ड्राइंग में ये देख सकते हैं धार तलवार है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इनके भी हाथ में है। ये दोनों साइड से मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा, ये आप भी लोगों की बात में आ रहे हैं तो आपके पार्टनर भी आ रहे हैं, रिलेटिव या फैमिली मेम्बर्स हों उनके साइड के, आपके साइड के, या रिलेटिव उनके साइड के, आपके साइड के, या सोसाइटी के लोग आपके साइड के, उनके साइड के, या तो फिर रोमांटिक पार्टनर भी उनके साइड के हो या आपके साइड के, कोई एक ने रखा है। तो आप लोग मुझे उन लोगों की बातों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप भी उनकी बात मान रहे हैं कि हाँ ये सच है, मेरा पार्टनर ऐसा है, इनसे हट जाना ही अच्छा है। और यहाँ पर आप लोग सॉरी फील कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि मैंने इस रिश्ते को सीरियस नहीं लिया, ऐसे बैलेंस ठीक से हमने बैलेंस नहीं किया, जिसके वजह से थर्ड पार्टी को इंटर करने का मौका मिल गया। अगर हम लोग डटे रहते, एकजुट रहते, हमारे पार्टनर भी हमारा हाथ पकड़े रहते, हम भी उनका हाथ पकड़े रहते, हम लोग में लाख झगड़ा फाइटिंग हो जाता, तो आज ये सॉरी फील करने का नौबत नहीं आता। आपके पार्टनर भी सॉरी फील कर रहे हैं, आप भी, लेकिन आप लोग मांगना नहीं चाहते एक दूसरे से, इसीलिए आप लोग कम्युनिकेट करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि ये जिम्मेदारियों का कार्ड बताता है, लेकिन ये ईगोस्टिक का भी कार्ड बताता है। आपके साइड में भी ईगो है, आपके पार्टनर के साइड में भी, ये देख सकते हैं। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, अगर थर्ड पार्टी है तो वो ज़्यादा दिन तक तो टिकने वाली है नहीं। अगर आप लोग में डिवोर्स भी हो जाए या कुछ भी, आप लोग
मूव ऑन भी कर लें तो ये थर्ड पार्टी आप लोग का रिश्ता फिर टूटा हो, अभी जब तक नहीं टूटा है तो ये थर्ड पार्टी आप लोग आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ है, मज़े ले रही है, चाहे ये रोमांटिक हो चाहे नॉन रोमांटिक। लेकिन आप लोग का रिश्ता जहाँ कट ऑफ हुआ, आप लोग अलग अलग हुए हैं, तो ये थर्ड पार्टी हट जाएगी खुद, या हट जाएगी किसी के लाइफ में, या अगर उनसे लव होगा ट्रूली तो वो उनसे मैरिज करने का कोशिश करेगी थर्ड पार्टी, या करेंगे। मुझे यहाँ फीमेल ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर फीमेल होंगे और आप अगर मेल होंगे तो आपसे मैरिज करने की कोशिश करेंगी, अगर आपसे वो ट्रूली लव कर रही हैं। अगर नहीं करती होंगी तो वो निकलने का कोशिश करेंगी। आपका रिलेशनशिप जहाँ टूटा, कट ऑफ हुआ, तो वो वहाँ से निकलने का कोशिश करेंगी 5 ऑफ सॉर्ड से। और आपके पार्टनर में भी मुझे ईगो दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, और आप में भी मुझे ईगो दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप लोग अपनी गलतियां समझ रहे हैं कि आपने इस रिश्ते को ठीक से हैंडल नहीं किया, कहीं आप लोग में कुछ कमियां गलतियां रही होंगी, लेकिन फिर भी आप लोग सॉरी फील नहीं करना चाहते हैं। आप लोग कहीं भी वर्क प्लेस पर कहीं भी हैं तो सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, सोचते हुए दिखाई दे रहा है। आपका प्रोफेशनल लाइफ मुझे कुछ स्कॉर्पियो लोग का कुछ ठीक जाता हुआ दिखाई दे रहा, कुछ स्कॉर्पियो का उनका प्रोफेशनल लाइफ ठीक दिख रहा है, लेकिन पर्सनल लाइफ में मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। आप चिंताओं में हैं, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। द हाई प्रेस्टेड से आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आप जो चाहते हैं वो सब मिल रहे हैं, पर रिश्तों में, पर्सनल लाइफ में खटास, मन मुटाव दिखाई दे रहा है। जो मैरिड है मैं उनका ज़्यादा बोल रही हूँ, अनमैरिड का भी मैं बोल रही हूँ, लेकिन अनमैरिड क्या है, उनके पास ऑप्शंस है। अगर मानती हूँ कि अगर उनका ट्रू लव है तो उनका भी हार्ट ब्रेक होगा, उनको भी तकलीफ़ लगेगी, लेकिन क्या है कि उनके पास ऑप्शंस है, वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर जो मैरिड है, जिनके बच्चे हैं, चाइल्ड है, तो वो मुझे काफ़ी सोचते हुए दिखाई दे रहा है। आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर, उनका प्रोफेशनल लाइफ ठीक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पर्सनल लाइफ में मुझे दिक्कत दिखाई दे रही है, इसीलिए मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया क्योंकि नवंबर मंथ में या लास्ट में या बीच में आपका मुझे कुछ साइकिल एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ न्यू साइकिल स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी अगर बेड टाइम चल रहे थे तो वो आप उन्हें एंड करना चाहते हैं, और अगर आपके पार्टनर के साथ में लड़ाई फाइटिंग चल रही थी, आप उसे भी एंड करके कुछ न्यू आप अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने लाइफ को न्यू सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। आपका जो भी है अभी सब आपको रुका रुका दिखाई दे रहा है, ना आपके पार्टनर से आपको एक्शन मिल रहा है, ना आप उन्हें एक्शन कुछ दे रहे हैं, कुछ भी कम्युनिकेट करने का या कुछ मैसेजेस नहीं दे रहे हैं, पर आने वाले वीक में मुझे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तो आप नहीं दे रहे हैं, पर आने वाले वीक में मुझे ऐसा फील हो रहा है आप देंगे या आपके पार्टनर देंगे। कुछ मैसेज हो सोशल मीडिया से, कहीं से भी, वो आपसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। द हैंग वॉन्ड, अभी तो सब कुछ रुका हुआ है प्रेजेंट में, पास्ट में भी रुका हुआ था, प्रेजेंट में भी रुका हुआ था, लेकिन आने वाले फ्यूचर में मुझे मुझे यहाँ स्कॉर्पियो अपने पार्टनर को फॉलो भी कर रहे हैं, या आप हो सकते हैं स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर हो सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स से कुछ इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते, अभी भी पकड़े हुए हैं। कुछ स्कॉर्पियो नहीं छोड़ना चाहते, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, वो नहीं चाहते कि वो बार बार मैरिज करें, मैरिज तोड़ें, किसी और से करें, इसीलिए वो सोच रहे हैं जिनके साथ मेरा लाइफ है मैं उन्हीं के साथ एक्सपेंड करना चाहती हूँ, उन्हें नहीं छोड़ना चाहती हूँ। इसीलिए वो अपने पार्टनर को दूर से फॉलो कर रहे हैं, चाहे कोई रिलेटिव से पूछे उनके बारे में, या किसी दोस्त फ्रेंड से आपके बारे में पूछे, या आप उनके बारे में पूछ रहे हैं तो आप भी हो सकते हैं, या सोशल मीडिया से उन्होंने आपको कहीं से फॉलो कर रखा है, आपके बारे में अपडेट जानने की कोशिश कर रहे हैं, कब ऑन आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब ऑनलाइन आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ मोबाइल से या कहीं से भी वो फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप नहीं हो सकते तो आपके पार्टनर ये हो सकते हैं। तो मैंने इस कार्ड को भी क्लियर कर दिया। आप लोग मुझे इस रिश्तों को लेकर काफ़ी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्कॉर्पियो काफ़ी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है मैंने पास्ट में काफ़ी एफर्ट डाले। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, आपको भी लग रहा है, आपके पार्टनर को भी लग रहा है। आपको लग रहा है मेरे पार्टनर ने इस रिश्ते को नहीं समझा, मुझे नहीं समझा, मेरी फैमिली मेम्बर्स को नहीं समझी, और कुछ स्कॉर्पियो के पार्टनर को लग रहा है उन्होंने मुझे नहीं समझा, या उन्होंने मेरे फीलिंग्स मुझे नहीं समझा, मैंने इतना एफ़र्ट लगाया था। दोनों ही सोच रहे हैं कि मैंने एफ़र्ट ज़्यादा लगाया था, लेकिन कुछ आप लोग की गलतियों की वजह से भी कुछ आप लोग अपनी बातों को सबके बीच में शेयर करते थे, या कुछ भी ऐसी जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आप लोग से पहले ही क्रूरता थी। वो चाहती थी कि आप लोग का रिलेशनशिप ख़राब हो, इसीलिए वो जिस मकसद में थी वो कामयाब हो गई।
3 ऑफ वॉन्ड से 7 ऑफ वॉन्ड से आप मुझे इस रिश्तों को लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आगे बढ़े कि इन्हें छोड़ दे, काफ़ी चिंताओं में हैं। 4 ऑफ कप से पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में भी मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर में भी आप कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे तो कुछ लोग सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर में भी। 4 ऑफ कप से मैं यही बोलना चाहती हूँ, ठंडे दिमाग से एक्शन लेने की कोशिश करिए। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, एक बार मिलकर कम्युनिकेट करिए, बातें करिए। सोचने में तो ऐसे टाइम जाता हुआ, इसीलिए टेम्परेंस कार्ड मैंने बताया पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी। ये अपने टाइम को बर्बाद कर रही हैं। जो भी आने वाले टाइम है अच्छा वक्त है, आप चाहे तो कम्युनिकेट ठंडे दिमाग से कर सकते हैं। आपके पार्टनर के क्या डिसीजन है, क्या उनके मन में आपके लिए सोच है, क्या थिंकिंग है, ये जानने की कोशिश करिए, फिर आप कुछ एक्शन लेने की कोशिश करिए। 4 ऑफ कप्स से आप अभी भी मुझे चिंताओं में दिखाई दे रहे हैं। मैंने बोला ना, कोई थर्ड पार्टी थी, काफ़ी डेंजरस भी थी। वैसे तो अब आप काफ़ी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दिया, पर उसी में कुछ कुछ मुझे बहुत ख़तरनाक भी दिखाई दिए या दिखाई दी। वो आप लोग का मतलब कि थोड़ा सा भी वो आप लोग को तोड़ने में, आपके रिश्ते को तोड़ने में उन्हें संकोच नहीं लगा। वो अभी भी आप लोग को टूटने का मतलब टूटने के लिए कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ खतरनाक प्लानिंग करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगर ब्लैक मैजिक नहीं भी कर रही हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो कुछ मुझे खतरनाक प्लानिंग करती हुई दिखाई या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खतरनाक प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं द डेविल्स कार्ड से। वो जो भी थी बहुत खतरनाक, या जो भी थे बहुत खतरनाक थे, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है इस कार्ड से। देख सकते हैं ये जो थर्ड पार्टी ऐसे कर रही है, इनको भी इनका कर्मास मिलेगा आने वाले समय में। ये जो आप लोगों को अगर तोड़ रही है, अगर आपके साइड से भी लव है स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर के साइड से ये जो थर्ड पार्टी मज़ा ले रही है, इनको भी आने वाले भविष्य में या फ्यूचर में इनका भी हार्ट ब्रेक होगा। क्योंकि किसी के रिश्ते को तोड़कर, रिलेशनशिप को तोड़कर मज़ा नहीं लेना चाहिए। अगर हम लेंगे तो आने वाले वक्त में भी हमें ऐसा मिल सकता है। अगर उनके फैमिली मेम्बर्स में कोई फीमेल पर्सन हो, उनकी मॉम हो या सिस्टर हो, अगर अभी उनको नहीं तो आने वाले वक्त में या आने वाले कोई भी टाइम में उनको उनका कर्मास मिलेगा ज़रूर। उनके भी पार्टनर उनसे दूर होंगे या उनके पार्टनर उन्हें धोखा देंगे। अगर कोई फीमेल उनकी सिस्टर हो या कोई रिलेटिव हो या कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक हो या फीमेल में हो या मेल, अगर मेल भी हैं तो अगर वो उनका घर तोड़ रहे हैं, उनके रिश्ते को तोड़ रहे हैं, तो उनको भी आने वाले वक्त में कर्मास उनको मिलेगा। क्योंकि ये नेगेटिव थर्ड पार्टी के साथ मुझे ये निकल के आई है। थर्ड पार्टी को भी उनका कर्मा मिलेगा। ये आपके लिए नहीं है स्कॉर्पियो। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में थे तो वहाँ से वो खुद निकल जाएंगे, या थर्ड पार्टी उनका जो सेल्फिशपन से उनसे जुड़ी हुई थी, उनका जहाँ काम निकला कि वो भी साइड हट जाएंगे। तो ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो आप लोग के साथ खेल खेल रही है, आने वाले टाइम में उनको भी उनका कर्मास मिलेगा। कर्मा उनको भी सज़ा देगी। अभी जैसे आप पेनफुल में हैं अपने पार्टनर को लेकर, स्कॉर्पियो आप हैं, आपके पार्टनर आने वाले वक्त में वो भी रहेंगी या रहेंगे, उनको भी उनका कर्मास मिलेगा। आप लोग मुझे वेट पर दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं आप लोग, काफ़ी दिन से आप लोग अभी भी मुझे वेट पर दिखाई दे रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड से। स्कॉर्पियो आप भी, आपके पार्टनर भी, आप लोग अपने पार्टनर का कम्युनिकेट का वेट कर रहे हैं। तो आने वाले वीक में मुझे यही दिखाई दे रहा है, आप लोग स्टैंड अप खुद से लेंगे। शायद ये मैसेज जो डिवाइन आपको देना, जो यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपको जो ये मैसेज देना चाहते हैं, वो यही बोलना चाहते हैं, आप अपने दिमाग से चलिए, सोच समझ कर गॉड से प्रेयर करिए, अपने पेज ऑफ सॉर्ट से चलिए। गॉड भी आपको एक मौका देंगे। अपने रिश्ते को कैसे हैंडल करना है, कैसे चलाना है, ये आपको समझना चाहिए। और आपके पार्टनर को कम्युनिकेट तो आएगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि मैंने बोला ना कम्युनिकेट का कुछ दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर कार्ड भी निकल कर आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड से, देख सकते हैं। चाहे कोई मैरिज हो, मैरिज पर्पस से, या तो कहीं कोई ऐसी शादी या इन्विटेशन हो, या कहीं बर्थडे पार्टी हो, या कोई ऐसी कुछ छोटी मोटी फेस्टिवल्स के ये हो, कोई भी रिलीजियस के हों, वो उनके पार्टनर वहाँ पर उनसे मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर वो नहीं मिलेंगे तो वो आपको उस इन्विटेशन में बुलाने की कोशिश करेंगे। कहीं भी वो जो उनको इनवाइट कहीं मिला हुआ है मैरिज से, या कहीं, या आप कहीं कोई इन्विटेशन में गए होंगे तो आपके पार्टनर वहाँ आएंगे।
आपसे मीट करेंगे। ये सबके साथ मैच नहीं होगा, कुछ कुछ के साथ ज़रूर होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स है क्योंकि ये कम्युनिकेट का कार्ड आया है, इसीलिए मैंने बोला ना ये व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। कोई कुछ तो आपका टाइम बदलेगा। आप लोग मुझे कुछ कुछ अपने आप को बनाते हुए अपने आप को संवारते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपका प्रोफेशनल लाइफ मैंने बोला ना बहुत अच्छा जा रहा है। आपका जो चीज़ बैलेंस में नहीं था वो बैलेंस में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं पैसों से रिलेटेड आपकी जो इशू थी वो ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, वो ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं जो भी पैसों से आपकी इशू प्रॉब्लम थी 8 ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल से वो आपका ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ आपको प्रपोजल भी मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल से अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको कुछ प्रपोजल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ अच्छे शादी के रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपने जैसा इच्छा चाहा था वैसा पार्टनर आपको मिल रहा है, या आप उस पार्टनर के साइड में आप खुद जाना चाहते हैं जो आपके इच्छा अनुसार है। कुछ पेंटिकल से भी प्रॉब्लम थी वो आपकी सॉल्व होती हुई मुझे कुछ कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो आपका मुझे आने वाले वीक में अच्छा टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। 7 ऑफ कप्स आप जो चाहते थे यहाँ कप्स का और पेंटिकल्स का बहुत आया है। आने वाले फ्यूचर में आने वाले वक्त में आपका टाइम मुझे अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। पास्ट या प्रेजेंट में जैसा टाइम गया था उसका एंडिंग भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ के पार्टनर पास्ट भी आने वाले हैं, कुछ कुछ के लाइफ में न्यू भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ के जो कांटेक्ट में होते हुए भी उनके पार्टनर से नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा था, फाइटिंग लड़ाई आर्गुमेंट्स या बातें नहीं हो रही थी, वो फिर से कोशिश करेंगे अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, क्योंकि कोई ऐसे लोग से आप मिलेंगे जो आपको अच्छे पॉजिटिव बात बोलेंगे। मैं यही बोलूँगी आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आप पॉजिटिव वालों की बात सुनिए। जो नेगेटिव तरीके से आपका रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हैं आप उनकी बातों में मत आइए। 9 ऑफ पेंटिकल से आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। 7 ऑफ कप से आप जो भी चाहते थे थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा किसी भी रिश्तों में या किसी भी चीज़ में, तो आपका प्यार मोहब्बत पैसा सब यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्यूचर मुझे आपका बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं 10 सन कार्ड, ये लवर्स का कार्ड, द लवर्स कार्ड। आपके पार्टनर भी कुछ कुछ मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने बोला ना अगर वो थर्ड पार्टी में थे तो थर्ड पार्टी से वो निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं से कुछ धोखा मिला है। चीटिंग उनके भी साथ हुई है। अगर उन्होंने आपके साथ किया तो उनको भी उनका कर्मास मिला है। तो द लवर्स कार्ड वो आपके साइड में आएंगे। कुछ कुछ मुझे स्कॉर्पियो के पार्टनर थोड़ा इगोस्टिक भी दिखाई दे रहे हैं, ईगो में, या आप हो सकते हैं आपके पार्टनर। जो भी पास्ट रिलेशनशिप है आपका ग्रो करेगा, क्योंकि ये ग्रो का कार्ड आ गया है। तो ये मैंने वीकली बताई थी, मुझे कब भी ज़्यादा दिख रहे हैं। आप लोग कुछ ऐसे पर्पज़ या ऐसे शादियों में मिल सकते हैं। कुछ लोग अनमैरिड हैं तो उनका मैरिज फिक्स हो रहा है। जो भी आपका बैड टाइम था वो डेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट में अगर पास्ट में नहीं हुआ है तो प्रेजेंट में होने वाला है। आने वाला फ्यूचर मुझे आपका बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। ये सब स्कॉर्पियो के साथ ना हो, कुछ स्कॉर्पियो के साथ हो। और यहाँ मैं ये भी बता देती हूँ, यहाँ 12 की 12 राशियाँ हैं। यहाँ मुझे स्ट्रॉन्गली मुझे एयर साइन फायर साइन दिखाई दे रही है। फायर साइन में आपका एयर साइन दिखाई दे रही है। हाँ एयर साइन दिखाई दे रही है। एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा एयर साइन दिखाई दे रही हैं। और फायर साइन भी मुझे कुछ कुछ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सन से रिलेटेड कार्ड है। तो मुझे यहाँ फायर साइन भी दिखाई दे रहे हैं। एरिस, लियो, सजिटेरियस। एयर साइन मैंने बता दिया, फायर साइन। और कुछ कुछ के मुझे सेम राशि के दिखाई दे रहे हैं, वाटर साइन के ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ कुछ के मुझे वाटर साइन के ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2-3 वाटर साइंस के कार्ड आए हैं। वाटर साइंस के भी कुछ कुछ के पार्टनर उनके सेम राशि के हैं। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस दिखाई दे रहे हैं, जल तत्व के। और कुछ कुछ मुझे अर्थ साइन भी दिखाई दे रहा है। अर्थ साइन मुझे कम ही दिखाई दे रहे हैं, पर वहाँ मुझे यहाँ पर अर्थ साइन की भी एनर्जी मिल रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मैंने बता दिया है यहाँ 12 की 12 राशियाँ। कुछ कुछ राशियों के अच्छे साइन मिले हैं तो उनका अच्छा टाइम जा रहा है, जिनका अच्छा टाइम जा रहा है। और जिन जिन राशियों के अच्छे साइन उनसे मैच नहीं किए हैं, उनसे राशियाँ नहीं मिली हैं, उनसे नक्षत्र ग्रह नहीं मिले हैं, तो उनका फाइटिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी बात को लेकर फाइटिंग, लड़ाई, छोटी छोटी बात को बड़े कर देना, आर्ग्यूमेंट्स, तो यही मुझे दिख रहा है।
और लेकिन आप लोग अब इसको सॉल्व करना चाहते हैं। कम्युनिकेट करिए अपने पार्टनर से, मैंने तो यही एडवाइस दी, आप लोग ठंडे दिमाग से एक बार मिलिए, मीट करिए, कम्युनिकेट करिए। आपके पार्टनर के मन में क्या है, आपके मन में क्या है, आप उनसे बातें करिए। जो आपकी प्रॉब्लम है आप उन्हें सॉल्व करिए। अगर आप लोग इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनसे बात करिए इस रिश्ते के लिए। अगर नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो मूव ऑन करना चाहते हैं तो एज योर विश, आपकी मर्जी। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके इन सारे कार्डों के बारे में बता दिया स्कॉर्पियो। अगर ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल आपको वीडियो लगे, आपके लाइफ को थोड़ी सी भी हेल्प करे, आपको अच्छी मैसेजेस अगर मिली हो, तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि आप लोग अभी भी सोच रहे हैं ये इसमें मेरा स्ट्रगल ही करता हुआ टाइम जा रहा है। अब कुछ अनमैरिड है, उनको मैरिज का भी प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग के पास्ट भी आ रहे हैं, कुछ लोग के लाइफ में न्यू भी आ रहे हैं। कुछ लोग अनमैरिड है तो उनका मैरिज फिक्स होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग अभी भी स्कॉर्पियो अपने रिश्तों को लेकर कंफ्यूज में मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप कंफ्यूज भी हैं, कम्युनिकेट करिए अपने पार्टनर से, बात करिए। आप लोग सॉरी भी फील कर रहे हैं तो सॉरी नहीं मांग रहे, क्योंकि आप में भी ईगो है तो आपके पार्टनर में भी। उनके फैमिली मेम्बर्स अगर कान भरते हैं, उनके साइड के लोग कान भरते हैं आपके खिलाफ़, तो आपके भी साइड के लोग उनके खिलाफ़ कान भरते हैं, जिसकी वजह से आप लोग एकजुट नहीं होना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते। आपका रिलेशनशिप मुझे रुका हुआ, आप लोग सोचते हुए टाइम को बर्बाद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो स्कॉर्पियो के साथ में ऐसा हो रहा है, मैं यही बोलूँगी कम्युनिकेट करिए, बात करिए, तो आपका बहुत कुछ हल होगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगे तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। और जो भी मैं वीकली भी निकालूंगी, शॉर्ट भी निकालूंगी, अगर हो सके। अब मैंने नवंबर तक की भी निकाल दी है। अगर हो सके तो मुझे आप कुछ भी कमेंट्स बॉक्स में पूछना चाहते हैं किसी से भी रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप किसके बारे में, मैरिज से पर्पस पूछना चाहते हैं या लवर से पर्पस से पूछना चाहते हैं या बिजनेस जॉब कैरियर से रिलेटेड। क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि ये साइन के बारे में बताइए, स्कॉर्पियो के बारे में बताइए, कैंसर के बारे में बताइए। तो क्या आप पूछना चाहते हैं वो बात मुझे क्लियर कर दीजिएगा कि मैरिज से या अपने लव रिलेटेड से प्रॉब्लम पूछना चाहते हैं या बिजनेस जॉब कैरियर से। तो मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।